नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा सियासी और आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। सोनिया गांधी को लेकर गूगल से लेकर सोशल मीडिया और फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक उनके इतिहास को लेकर ऐसे किस्सों का जिक्र है जिसके बाद बहस के तर्क दोनों तरफ से उठते हैं। तो आज किस्सा सियासी में बात सोनिया गांधी की। इटली की सोनिया गांधी, जिसका जन्म 9 दिसंबर 1946 को सर्दियों की रात में मारोसटिका में हुआ और जल्द ही ये खबर उनके गांव लुसियाना में पहुंच गई। नवजात कन्या के आगमन की खुशी में और परंपरा के मुताबिक पड़ोसियों ने अपने घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर गुलाबी रिबन बांधे। ये इटली की परंपरा थी। कुछ दिन बाद पादरी ने उसका नाम रखा एडविग एंटोनियो अल्बिना माइनो। ये नाम सोनिया की नानी ने रखा था, लेकिन सोनिया के पिता स्टीफेनो अपनी बेटी का नाम कुछ अलग सा रखना चाहते थे और यही वजह थी कि वे एंटोनियो को सोनिया बुलाने लगे। असल में सोनिया के पिता ने रूस का एहसान चुकाया था। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ सकता है कि इटली में जन्मी सोनिया, लेकिन नाम के पीछे रूस का क्या कनेक्शन है? दरअसल सोनिया का जन्म दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध में बाकी इतावली लोगों की तरह ही सोनिया के पिता स्टीफेनो भी मुसोलिनी के समर्थक बन गए और दूसरे विश्व युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने के लिए सेना की 116वीं विकेंजा सैन्य टुकड़ी में अपना नाम लिखा दिया। ये टुकड़ी अपने अदम्य साहस के लिए जानी जाती थी, लेकिन रूसियों ने पहले ही हमले में उसको नष्ट कर दिया। सोनिया के पिता और उनके कुछ साथी रूसी ग्रामीण लोगों की मदद से किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हुए थे। रूसी औरतों ने उनके घावों पर मरहम किया। इस तरह उस वक्त जो भी इटली के लोग रूसी लोगों की मदद से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे थे, उन्होंने अपनी बेटियों के नाम रूस के लोगों के नामों जैसे रखने का फैसला किया। यही वजह थी कि एडविग एंटोनियो अल्बिना माइनो बन गई सोनिया। 1956 में सोनिया के परिवार ने वो इलाका यानी इटली का मारोसटिका वाला इलाका छोड़ दिया और उत्तरी इटली के तुरीन में आकर रहने लगे, क्योंकि सोनिया और उनकी दो दूसरी बहनें भी बड़ी हो रही थी। पिता स्टीफेनो के पास पालन पोषण के लिए ज्यादा संपत्ति नहीं थी। एक सामान्य परिवार जैसे हालात थे। पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए पत्थरों से बना हुआ एक छोटा सा मकान। यही वजह थी कि सोनिया के पिता परिवार सहित तुरीन के बाहरी इलाके और बेसानो में रहने लगे। जगह का नाम और बेसानो, तुरीन का बाहरी इलाका। तुरीन एक औद्योगिक नगर था, जिसकी वजह से उस वक्त बहुत से लोग रोजगार के लिए उस शहर में चले गए थे। सोनिया के पिता स्टीफेनो बहुत मेहनती और पुरानी परंपराओं को मानने वाले इंसान थे। उन्हें कोई बड़ा शौक नहीं था। हालांकि वे कभी कभी टीवी पर जुवेंट्स के फाइनल देखने के लिए पीर लुई के बार में जाया करते थे। उनकी बेटी सोनिया भी उसी बार में जाया करती थी, क्योंकि उसकी पसंदीदा आइसक्रीम वहीं मिलती थी और आइसक्रीम की वो शौकीन थी। पिता स्टीफेनो और बेसानो आने के बाद निर्माण कार्यों में मजदूर के रूप में काम करने लगे, कंस्ट्रक्शन के काम में। फिर कुछ वक्त बाद में राजगीर बन गए, या फिर साधारण भाषा में कहें तो ठेकेदार बन गए, और कुछ ही वक्त में खुद की निर्माण कंपनी खोल दी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, और 3 मंजिला अपना मकान भी तैयार कर लिया। 3 मंजिला इसलिए ताकि बड़ी होने पर तीनों बेटियों का परिवार उनके साथ रह सके, क्योंकि उनको कोई बेटा नहीं था। वे बेटियों को साथ रखना चाहते थे। जब वे और बेसानो गए तब सोनिया 10 साल की थी, लेकिन धीरे धीरे जब तक उनके पिता अमीर हुए और 3 मंजिला मकान बना, तब तक सोनिया ईंटें ढोने वाले की बेटी नहीं रही, वो एक राजगीर की बेटी थी। हालांकि फिर भी तुरीन के लोगों के बीच सम्मानित दर्जा पाने में स्टीफेनो को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि उसके सामने एक समस्या यह थी कि उनको वहां के लोग पेशानी मानते थे। पेशानी का मतलब तुरीन में जो बाहर का आदमी मजदूरी करने के लिए आता था उसे पेशानी कहते थे, और सम्मान कम होता था। और बेसानो में ही सोनिया ने प्राइमरी एजुकेशन की। यहां वो आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन पिता नहीं माने। बोले मेरी लड़कियां पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ेगी, उनके लिए कुछ बेहतर होगा। माइनो के लिए बेहतर शब्द का मतलब था मारिया ऑसिलियाट्रिस कॉन्वेंट स्कूल, जो घर से लगभग 17 किलोमीटर दूर थी। दरअसल सोनिया के पिता चाहते थे कि इसके जरिए उनकी बेटियों की बड़े घरों की बेटियों से मेल मुलाकात भी होगी और उन पर लगे पेशानी के धब्बे को कम करने में भी मदद मिलेगी। सोनिया की बड़ी बहन अनुष्का
पढ़ने लिखने में तेज थी, लेकिन सोनिया पढ़ने लिखने में इतनी तेज नहीं थी। लेकिन वो बहुत ही सुंदर और मेल मिलाप वाली लड़की थी। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। सोनिया में एक और खूबी थी, वो दूसरों के झगड़े निपटाने में देर नहीं लगाती थी। यही वजह थी कि उसकी जल्द ही सबसे पहचान भी हो गई। ऐसे लोगों की होती भी है। सोनिया बर्फीली हवाओं के बावजूद कमरे की खिड़कियां खुली रखकर सोती थी, क्योंकि सोनिया को बचपन से ही दमे की बीमारी से शिकायत रहती थी। दमे की वो पीड़ित थी। खैर, इसके बाद सोनिया ने तुरिन के हाई स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन सोनिया का सपना एयर होस्टेस बनने का था। हाई स्कूल पास करने तक उसने फ्रेंच और रूसी भाषा सीख ली थी। अब वो अंग्रेजी सीखने के लिए इंग्लैंड जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता इसके लिए राजी नहीं हुए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी एयर होस्टेस बने और दुनिया भर के होटलों में घूमती फिरे। कुछ वक्त में सोनिया का एक ऐसे संगठन से संपर्क हुआ जो बिजनेस मेलों का आयोजन करता था और उनको दुभाषियों की जरूरत रहती थी। सोनिया पहले से ही फ्रेंच और रूसी भाषा जानती थी, इस लिहाज से भी उसके लिए एक अच्छा मौका था। धीरे धीरे सोनिया का एयर होस्टेस बनने का सपना फीका पड़ने लगा। अब वो दुभाषी का काम करना चाहती थी या फिर वो किसी विदेशी भाषा की अध्यापिका बनना चाहती थी। आखिर किसी तरह सोनिया के पिता उसे इंग्लैंड भेजने के लिए मान गए। 7 जनवरी 1965 को सोनिया ने अपने परिवार से विदा ली। सोनिया पहली बार अकेली विदेश यात्रा पर निकली थी और इस वक्त वो सिर्फ 18 साल की थी। सोनिया दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चली गई। यहां वो एक पीजी में रहने लगी, लेकिन पीजी वैसे नहीं थे जैसे इटली में हुआ करते थे, जहां हर चीज का उपयोग लोग मिल बांट कर करते थे। इंग्लैंड में तो सोनिया को स्नान करने के लिए भी अलग से पैसे देने पड़ते थे। यहाँ की ठंड हड्डियों को भेद देने वाली होती थी, लेकिन घर के रेडिएटर इसलिए बंद कर दिए जाते थे ताकि 4 पैसे की बचत हो सके। खाने के तो और भी हालात खराब थे, कभी उबली पत्ता गोभी तो कभी आलू का ऑमलेट। कैम्ब्रिज वाकई में दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक था, लेकिन वो सोनिया के अकेलेपन को दिलासा नहीं दे सकता था। अपने अकेलेपन के कारण कैम्ब्रिज में दोस्त बनाए बिना ही रहना काफी मुश्किल था। वहीं कैम्ब्रिज में एक लड़का था, नाम था क्रिस्टियन वान स्टेग्लिट्स। आधा जर्मन और आधा अंग्रेज, कई भाषाएं जानता था। उसे इतावली और फ्रेंच भाषाएं अच्छी लगती थी। इटली की भाषा जानता था, इसलिए सोनिया गांधी से भी दोस्ती हो गई, क्योंकि सोनिया गांधी भी इटली की थी। सोनिया को उसने कैम्ब्रिज के ऐसे स्थान पर ले जाने के लिए राजी कर लिया जहां अच्छा खाना मिल सकता था। हालांकि सोनिया ज्यादा बाहर जाने को लेकर इच्छुक कभी रहती नहीं थी, लेकिन इस लड़के ने उसको तैयार कर दिया था। और यह जगह थी वर्सिटी रेस्तरां। इस रेस्तरां में सोनिया अक्सर एक व्यक्ति को देखा करती थी। अक्सर हो हल्ला कर रहे छात्रों के बीच बड़ी सी बेंच पर बैठे दिखते थे, लेकिन व्यवहार में बाकी छात्रों से काफी अलग थे और मुस्कान ऐसी कि सोनिया की अक्सर उनकी तरफ नजर जरूर जाया करती थी। कुछ दिनों के बाद सोनिया उसी रेस्तरां की छत पर अपनी सहेली के साथ खाना खा रही थी। फिर वो लड़का सोनिया को सामने आते हुए दिखाई दिया। इस बार वो सोनिया के उसी दोस्त के साथ आ रहा था जो सोनिया को पहली बार इस रेस्तरां में लेकर आया था। सोनिया के दोस्त क्रिस्टियन ने सोनिया से कहा, मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाना चाहता हूं। ये भारत से आए हैं, इनका नाम है राजीव। राजीव और सोनिया दोनों ने हाथ मिलाए। बाद में सोनिया ने खुद बताया था कि जब हमारी पहली बार आंखें मिली तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। राजीव भी पूरे लंच के दौरान उन्हीं को ताकते रहे, मानो उसकी सुंदरता ने उन्हें बांध लिया हो। लेकिन फिर क्या हुआ, कैसे दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ी? जब इस बात का पता इंदिरा को चला तो उसने क्या कहा और सोनिया के पिता ने शादी के लिए इनके सामने क्या शर्त रखी थी? कैसे दोनों हमसफर बने? शादी के बाद इंदिरा गांधी के साथ रिश्ते कैसे रहे? कैसे बच्चों की देखभाल कर परिवार का ख्याल रखने वाली सोनिया ने सियासत में एक ऐसा रोल निभाया कि 10 साल तक इस देश की सत्ता को चलाया? ये कहानी किस्सा सियासी के अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। किस्सा सियासी का अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।